हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जय लक्ष्मी संस्कार कोचिंग सेंटर. Today I brought the very important and useful video for the dedicated student, for those who want to speak English uh, according to the correct pronunciation. So how to easiest way to learning reading and how to start speaking English from day first. बहुत सारे बच्चे क्या है कि प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं. तो आज मैं एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा कि किस कंडीशन में इन दिस सिचुएशन दीज वर्ड्स आर यूज फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. तो विदाउट डिले लेट अस स्टार्ट. देखो, सबसे पहले हमारे पास में क्या चीज़ है, 5 वोवल हैं. ये क्या है, 5 वोवल्स. एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन आवर इंग्लिश एंड स्टूडेंट. गुड. कॉन्सोनेंट होते हैं 21. आज मैं ऐसी मैजिक बताऊंगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी गलती करोगे नहीं. यू विल नॉट मेक मिस्टेक. ये तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 21. अब ये 26 वर्ड है. बस इन्हीं का प्रोनाउंसिएशन सही से कर लो तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी और लोग पीपल विल नॉट लाफ एट यू व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स. तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करें, नियम क्या है, व्हाट इज द रूल, हाउ टू प्रोनाउंसिएशन है वर्ड. पहला नियम, जब किसी वर्ड में ए आए, अल्फाबेट ए आ जाए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, तो उस कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आ जाए. लास्ट में क्या आ जाए, ई आ जाए. जब किसी वर्ड में ए आ जाए और ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो उस कॉन्सोनेंट के बाद ई आ जाए तो उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उस ए का प्रोनाउंसिएशन ये वाला ए करते हैं, ये वाला ए. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फेक, क्या करते हैं, फेक. फेक है FAKE, मतलब लास्ट में जो ई आया इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे. वी विल नॉट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस ई विच इज कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड. तो इस ई का प्रोनाउंसिएशन हम यहाँ पर करेंगे ए के जगह पर. तो इस ए का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नहीं होगा. ये जो ई है ये इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ नहीं होगा. जैसे BASE, तो बी ए से बच्चे बोलेंगे जी बास, लेकिन नहीं, लास्ट में ये है तो इसको क्या बोलेंगे, बेस. BASE बेस. अब सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्या होता है, मैं बच्चों को कहता हूँ भाई ये क्या है, NAME. तो बच्चे क्या बोलते हैं जी नामे, क्योंकि उनको सिखाया ये गया है कि एम से ने बन गया एम से, आ की मात्रा ए से, एम से, ई की मात्रा ई से. तो ये यहाँ पर ये सही होती है. बहुत से बच्चे क्या, मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पाते, रटा हुआ होता है. तो अब देखो, एन कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ए आया, ए के बाद एम कॉन्सोनेंट आया और एम के बाद में ई कॉन्सोनेंट आया, तो इस ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे. इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं नेम, ना कि नामे. तो ये है रीजन, दिस इज द रीजन. तो हम इसको नेम पढ़ते हैं. तो पहला रूल समझ में आ गया, जब भी कॉन्सोनेंट ए और उसके बाद कोई वोवल ए और उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट, एनी कॉन्सोनेंट comes after A and the E word comes after the end of the word, तो the
pronunciation of this E will never be pronounced. नेक्स्ट देखें, जैसे रोल नंबर दो, इफ एनी स्टूडेंट वांट टू राइट डाउन द रूल, तो प्लीज वेट फॉर सम टाइम, आई विल गिव यू चांस टू राइट डाउन द रूल्स। अभी सिर्फ पढ़ें, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दें, लिखने पे कोई बच्चा ध्यान नहीं देगा। रोल नंबर 2, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, when in between the two consonant a is comes, तो a को ए है, ये देखो, ये पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? ए। लेकिन कब करेंगे? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए। फॉर एग्जांपल देखो, बैग, दो कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में ए आ गया। अब इसका क्या, बाग नहीं पढ़ेंगे, वी विल नॉट प्रोनाउंसिएशन ऑफ बाग, हम क्या करेंगे? बे, ए, बे, ए, गे, बैग, ये वाला डबल मात्रा बे पे, तो क्या आ जाएगा? बैग। क्यों आ रहा है? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा है, इसलिए वी विल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द ए, बैग। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी ए पी, सी कॉन्सोनेंट, पी कॉन्सोनेंट और बीच में आ गया ए, तो काप नहीं पढ़ेंगे, वी विल नॉट प्रोनाउंस काप। कैप, कै, इस पे दो मात्रा, पे, कैप। तो यही नियम है, जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ए होता है। जैसे कैप, फैन, ये कॉन्सोनेंट हो गया, एन हो गया कॉन्सोनेंट, बीच में आ गया ए, प्रोनाउंसिएशन होगा फैन। मैन, ना कि मान पढ़ते। बहुत से बच्चे क्या है, वो रटवा दिए, उनको 12 खड़े बता दिए, अगर मैं से एम से मैं हो गया, एम से आ का डंडा ऐसे और ने हो गया, तो मान पढ़ते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक, मान नहीं, मैन। नियम सीखो, यू विल हैव टू लर्न अकॉर्डिंग टू द रूल। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उस ए का प्रोनाउंसिएशन ए होगा। हैट, ये कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, बीच में आ गए तो हैट। रूल नंबर 3, व्हाट सेज रूल नंबर 3, जब ए के बाद, ध्यान देना बच्चों, ए के बाद एस टी, एस के तब भी आ जाए, ए के बाद क्या आ जाए? एस टी आ जाए या तो एस के आ जाए, तब ए का उच्चारण आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ से आम वाला आ, ये हो जाता है। कब होता है? जब ए के बाद एस टी या एस के आए। फॉर एग्जाम्पल मास्क, तो ए के बाद क्या आ गया? एस के, मैंने बताया रूल में एस के, तो एम ए एस के, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो? आ, इस ए का प्रोनाउंसिएशन आ। बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन ही गलत नहीं करना है, प्रोनाउंसिएशन सही सीख जाओगे तो यू विल नॉट मेक द स्पेलिंग मिस्टेक। तो क्या है? पहले कौन सा? ए के बाद एस के आ गया, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ए का क्या होगा? आ, मास्क, फास्ट। अब फिर एस टी आ गया, एस टी आ गया ना, तो अब इसका क्या आएगा? फास्ट, फास्ट। अब फिर एस के आ गया, एफ एल ए एस के, फ्लास्क, फ्लास्क। कास्ट, सी ए एस टी, कास्ट। बी एल ए एस टी, ब्लास्ट, ब्लास्ट होता है ना, ब्लास्ट होना, फूटना। नेक्स्ट आता है टी ए एस के, टास्क। तो हर वर्ड का आई विल टीच यू अबाउट एवरी वर्ड। तो इतना बड़ा ज्यादा नहीं करूंगा, एक कल पूरा खत्म कर दूंगा। इसी तरह से सारे वर्डों को मैं सिखाऊंगा।
जो बच्चा पूरी मेरी ये क्लास देखेगा तो वो कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्स्टेंटली।